उसके कॉस्मेटिक और फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और इसको सबमिट कब करना है, आपको डिबग का डॉक्यूमेंट के साथ में सैंपल को भी सबमिट करना है। तो दोस्तों सैंपल प्रोडक्शन पार्ट आपको ध्यान रखना है कि सैंपल सबमिशन करने के लिए कस्टमर को आपने जो बैच बनाया है उसी में से सैंपल निकल के आना चाहिए, और सैंपल का बैच साइज क्या होगा, यह आपकी जरूरत, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। और दोस्तों कुछ चीजों का आपको और भी ख्याल रखना है कि आपके जो भी सैंपल प्रोडक्शन पार्ट है उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करना है, जिसमें कि डेट पार्ट्स वेयर पैक्ड, यानी कि कब आपने उसको पैकिंग किया, कस्टमर का पार्ट नंबर क्या है, कितनी क्वांटिटी है, क्या सीरियल नंबर है, सप्लायर का यानी कि आपका जो पार्ट नंबर है, अगर आपका अलग से कुछ पार्ट नंबर है, ये ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको भी आइडेंटिफाई कर दीजिए ताकि कस्टमर को पता चले कि उनका खुद का पार्ट नंबर क्या है और सप्लायर का पार्ट नंबर क्या है। पार्ट का डिस्क्रिप्शन मेंशन कर लीजिए। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं, तो उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन भी मेंशन कर दीजिए। और जहां जहां पर कुछ भी रेगुलेटरी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट आ रही है आप उनको मेंशन कीजिए, और अगर कुछ अप्रूवल मार्किंग की रिक्वायरमेंट है तो आप अप्रूवल मार्किंग भी इंडिकेट कीजिए। दोस्तों हमारा 15th एलिमेंट हो जाएगा मास्टर सैंपल्स। तो दोस्तों मेरा मास्टर सैंपल जो हो जाएगा इसे हम परफेक्ट या गोल्डन सैंपल भी कहते हैं, यानी कि जो सैंपल बैच आपने बनाया हुआ है कस्टमर को सबमिट करने के लिए, उसी में से आपको कुछ सैंपल को रिटर्न करना पड़ता है एज ए मास्टर सैंपल। यानी कि अगर कस्टमर ने उस बैच को अप्रूवल कर दिया है तो उन सैंपल को एज ए रेफरेंस आप अपने पास में रखेंगे, क्योंकि उस पार्ट के जो भी है अपीयरेंस हो गया या डायमेंशनल प्रॉपर्टी हो गया, कस्टमर ने चूंकि अप्रूवल किया हुआ है, तो आने वाले दिनों में जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों हमारा 16th एलिमेंट हो जाएगा चेकिंग एड्स। तो दोस्तों चेकिंग एड्स क्या होता है, चेकिंग एड्स में मेरे सारे टूल्स हो जाएंगे, गेजेस हो जाएंगे, टेस्ट इक्विपमेंट्स हो जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएंगे, अगर पैनल चेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिक्सर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे चीजें जो हैं ये मेरे हो जाएंगे चेकिंग एड्स हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई विजुअल स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कलर के लिए और अपीयरेंस के लिए, वो भी आपका चेकिंग एड में आ जाएगा। अगर आप कोई शैडो बोर्ड या टेम्पलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं जनरल शेप या फीचर्स को कंपेयर करने के लिए, तो वो भी आपका चेकिंग एड्स में आ जाएगा। या इसके अलावा अगर कुछ आपने कस्टमाइज गेज भी बनाया हुआ है, वो भी सारे के सारे आपके चेकिंग गेज में आ जाएंगे। दोस्तों आइडियली आपको कस्टमर को के साथ में सारे जो लिस्ट ऑफ चेकिंग एड्स होते हैं विद डिटेल्स इंफॉर्मेशन, उनके नंबर्स हो गए, उनके लिस्ट काउंट्स हो गए, है ना, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको समराइज करके सबमिट करना। और दोस्तों हमारा 17 एलिमेंट हो जाएगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग कस्टमर्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। हमने शुरुआत में एक एग्जांपल देखा था कस्टमर XYZ का, यहाँ पर काफी सारे रिक्वायरमेंट दिए गए हैं, एक पर्टिकुलर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को यहाँ पे लिखा गया है। तो आप केस में आप जो भी कस्टमर को आप सप्लाई करते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो उसके पहले आप क्लैरिटी ले लीजिए कस्टमर की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है। और दोस्तों काफी सारे हमारे जो OEM कस्टमर्स हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, सबके जनरली मैनुअल्स होते हैं, और उनके मैनुअल्स में जनरली सारे रिक्वायरमेंट दिए रहते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लीजिए। और दोस्तों हमारा 18th एलिमेंट हो जाएगा पार्ट सबमिशन वारंट, जिसे कि शॉर्ट में हम PSW भी कहते हैं। तो दोस्तों पार्ट सबमिशन वारंट का जो फॉर्मेट होता है वो दिखने में ऐसा होता है, काफी सारे इसमें कंटेंट होते हैं, और कस्टमर जो अपना अप्रूवल होता है इसी फॉर्मेट में देता है। तो PSW क्या है दोस्तों, required document in which the supplier confirms the design and validation of manufacturing process that will produce part to specification at a specific rate। यानी कि इस डॉक्यूमेंट में जो सप्लायर है वो कंफर्म करता है अपने कस्टमर को कि हमने डिजाइन डॉक्यूमेंट को देखते हुए, इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट को समझते हुए हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया है, और ये जो डॉक्यूमेंट है, ये सैंपल है, आपको सबमिट कर रहे हैं हम अप्रूवल के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, इससे हमको कस्टमर से अप्रूवल मिलता है, इसमें प्रोडक्ट का की इंफॉर्मेशन सारे लिखे हुए रहते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट का अप्रूवल जो होता है कस्टमर का हमको इसी डॉक्यूमेंट में मिलता है। इसमें प्रोडक्ट के सारे की इंफॉर्मेशन दिए हुए रहते हैं, और इसके अलावा हम इसमें डिक्लेरेशन भी देते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है आपकी सारे रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। और PSW का इस्तेमाल हम तब करेंगे ना हम प्रोडक्शन शिपमेंट से पहले, प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले PSW का सबमिशन करेंगे, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट के साथ में कस्टमर उसमें अप्रूवल करेगा, उसके बाद ही फुल अप्रूवल होने के बाद में प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो दोस्तों हमारा पार्ट
सबमिशन वारंट का जो फॉर्मेट होता है उसके टॉप हेडिंग में सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, यानी कि पार्ट का नाम क्या है, कस्टमर का पार्ट का नंबर क्या है, इंजीनियरिंग चेंज लेवल क्या है, उसका डेट क्या है। तो इस तरीके सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों ये पार्ट सबमिशन वारंट में दिया गया है। दोस्तों पार्ट सबमिशन वारंट को डिटेल में हमने हमारे आपके केस स्टडी की वीडियो में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो हमारे केस स्टडी की वीडियो को आप समझ लीजिए, उसमें चीजों को काफी इलैबोरेटली हमने एक्सप्लेन किया है। उसके नीचे वाला पोर्शन जो है दोस्तों इसमें सप्लायर का नाम, वेंडर का कोड, कस्टमर का नाम और डिवीजन, और उसके बाद में सप्लायर का सारा एड्रेस वगैरह बेसिक इंफॉर्मेशन सारे दिए गए। उसके नीचे वाले एरिया में दोस्तों मटेरियल की रिपोर्टिंग के बारे में दी गई है, यानी कि आप जो मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं पर उसमें कुछ रेस्ट्रिक्टेड मटेरियल का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इसके बारे में आप यहाँ पर डिक्लेरेशन देते हैं कि आपने जो रिक्वायरमेंट बोला है हम उसी के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्टेड मटेरियल का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसका नेक्स्ट वाले पोर्शन में दोस्तों ये वाले पोर्शन में यहाँ पर सप्लायर इंफॉर्मेशन देता है कि हम जो सबमिट कर रहे हैं पीपीएफ का डॉक्यूमेंट उसका पर्पस क्या है, क्या ये इनिशियल सबमिशन है, क्या इसमें कुछ इंजीनियरिंग चेंज किया गया है, क्या इसमें कुछ करेक्शन डिस्क्रिपेंसी थी उसमें चेंज किया है, क्या टूलिंग इनएक्टिव था वगैरह वगैरह, जो भी कंडीशन है उन बताया जाता है। उसका नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लेवल जो हमारे पीपीएफ के होते हैं, तो आपको लेवल में टिक करना है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो पीपीएफ का सबमिशन कर रहे हैं आप किस लेवल में सबमिशन कर रहे हैं। और दोस्तों इस वाले पोर्शन में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आपने जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है आपने उसको फॉलो किया, प्रोडक्शन के रेट को आप मीट कर रहे हैं, और इसके अलावा कस्टमर ओन्ड कुछ अगर टूलिंग वगैरह है हमने उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया है और उसी से हमने प्रोडक्शन किया। और दोस्तों लास्ट वाले पोर्शन में कस्टमर पीपीएफ का अप्रूवल करता है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 लेवल दिए गए हैं, और दोस्तों लास्ट वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है फॉर कस्टमर यूज ओनली, यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे कस्टमर को तो कस्टमर फाइनल डिसीजन लेगा कि वो पीपीएफ का अप्रूवल कर रहा है या उसको रिजेक्ट कर रहा है या कोई और कंडीशन, यानी कि हो सकता है कि आपको कंडीशनल अप्रूवल करके थे और उसके बाद में कस्टमर का सिग्नेचर आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा और यहाँ पर डेट आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट पोर्शन है पीएसडब्ल्यू। आइए दोस्तों आप जरा पीएसडब्ल्यू यानी कि पार्ट सबमिशन वारंट को कंप्लीट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट जो है आपको शेयर करते हैं। तो दोस्तों पीएसडब्ल्यू जो है ये कंप्लीटली बिल्ड होना चाहिए, अच्छी तरीके से बिल्ड होना चाहिए, इसमें सप्लायर का साइन होना चाहिए, पार्ट का जो नंबर है पीओ के साथ में मैच होना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स को आप प्रोडक्ट फैमिली के हिसाब से बना के भी सबमिट कर सकते हैं, और इसके अलावा क्लियरली मेंशन कीजिए ये रिवीजन लेवल क्या है, और इसके अलावा आपको मेंशन करना है कि आपका सबमिशन लेवल जो है कौन सा लेवल है, रीजन ऑफ सबमिशन भी क्लियरली मेंशन कीजिए, और इसके अलावा मटेरियल से रिलेवेंट जो आपके इंफॉर्मेशन हैं आईएमडीएस या आरओएचएस आप उसको भी सबमिट कीजिए। और इसके अलावा दोस्तों आपने जो प्रोडक्शन रेट एस्टैब्लिश किया है उसको भी क्लियरली मेंशन कीजिए, ताकि कस्टमर को पता चले कि आप उनके वॉल्यूम को, उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर पाए कि नहीं कर पाए। तो दोस्तों आइए अब समराइज कर लेते हैं प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस को। हमने प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस के सारे रिक्वायरमेंट को समझ लिया, इसके बैकग्राउंड को समझ लिया, सबमिशन लेवल को समझ लिया और सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने डिटेल में समझ लिया। दोस्तों प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और एक काफी इंपॉर्टेंट कोड टूल भी है। आशा करता हूं कि आपको प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने इससे रिलेवेंट केस स्टडी जो बनाए हुए हैं आप उस केस स्टडी को जरूर देखिए, जिसमें कि आपको रियल वर्ल्ड का एक एग्जांपल इलैबोरेटली सारे डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। तो डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है आपको यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा, केस स्टडी से आपको कुछ और भी क्लैरिटी मिलेगी। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट